अच्छे लगे ना सारे ये सारे अच्छे लगे खड़े हो गए शुरुआत और भी अमरूद तो ही है और एक क्या नाम है उसका यार ये कबूल आएंगे इसके वो दे रहे हैं ना थोड़ा साथ आ जाइए अंदर से करें मार से उधर ले ली लगाना जरूर है, संभालने अगर जाके ठीक है ना, ये सब चीजें भी है जरूरी है ना जी भी ला के बंदा ले जी संभालने का तो उसका फायदा नहीं ना जी दिने पहले सिर्फ बड़े भाई साहब ने इन्होंने वंडन का मकसद ही है भी हम ग्रो करन ते अपनी ਜਿਹੜੀ ग्रीनरी ਜਿਹੜੀ फैल सकती है क्या चले सर रावला साहब के जन्मदिन पे आए हैं और पौधा अर्पण के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे क्या उद्देश्य आम पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इससे बढ़िया तरीका कोई और नहीं हो सकता किसी का जन्मदिन मनाने का। और ये एक जन्मदिन भी मना रहे हैं और उसके साथ प्रकृति को एक बहुत बढ़िया एक संदेश भी एक उसका कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं उसमें। पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया संदेश है कि जन्मदिन को कैसे मनाया जाए, क्योंकि आज जो प्रकृति का विनाश हो रहा है उसमें ये बहुत बड़ा योगदान है कि हम सभी खास करके इस बारिश के मौसम में हम सभी पौधारोपण करें ताकि हम इस पृथ्वी को बड़ी हरी भरी बना सकें। आप आज अपने पिताजी के जन्मदिन पर पौधे बांटने का आपका लक्ष्य क्या था और कहाँ से आपको ज्ञान आया कि ये पौधे बांटने चाहिए? लोग तो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं लेकिन आपके मन में कैसे ख्याल आया? वैसे ये पार्टी ही है, लोग एक घर में या एक हॉल में पार्टी करते हैं, हम पूरे विश्व में और पूरे सिरसा में पार्टी कर रहे हैं। ये हरी भरी पार्टी है जिसमें हम हमारे सिरसा वासियों को फ्री निशुल्क हम लोग पौधे बांट रहे हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें फ्रूट के भी हैं, फलदार भी है, छायादार भी हैं। देखिए ये आइडिया 3 साल तीसरा हम ये बर्थडे जो है इनका तीसरा बर्थडे हम इस तरीके से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। उससे पहले विभिन्न प्रकार के आइस कैंप जो आप जानते हैं श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, चाहे शिवपुरी चल रही है, इस तरह के विभिन्न प्रकार के हम लोग कैंप लगाते आए हैं। चाहे स्कूल के अंदर स्टेशनरी बांटना हो, चाहे कॉलेजेस की जो बच्चियां हैं गर्ल हैं उनको पढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे जो आश्रम आगे विभिन्न प्रकार के वाइकनी आश्रम आगे उस तरह में जाकर हम लोग कुछ भी जो भी सहयोग कर सकते हैं उस तरह के हमने करा। बट पिछले 3-4 सालों से हमें जो लगने लगा अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है और जो हम कहते हैं हमारे इंडिया में हाईवेज की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे हुई है, तो हाईवेज की डेवलपमेंट इक्वल टू डिफॉरेस्टेशन।
तो उस चीज को बराबर करने के लिए हमें सबसे और सबसे ज्यादा जरूरत है इस तरह की प्लांटेशन करने की। लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाकर पौधे लगाते हैं। मुझे ये चीज दिमाग में आई भी, क्यों ना हम एक एक पौधा एक एक छोटे बच्चे, बुजुर्ग या जवान को दें, जो उसको जाकर अपने घर लगाए, अपनी गली में लगाए, ताकि उसका पालन पोषण वो खुद कर सके। हम हाईवे रोड पे कहीं भी लगाते हैं, पौधे तो लग जाते हैं, लेकिन उनकी केयर करने की सबसे बड़ी समस्या जो आती है, उससे हम पूरा आ सकें, ये दिमाग में लेकर हम चलें। और मेरे पिताजी का जन्मदिन हो, उस दिन हम ये कार्य करें, उससे अच्छे मुझे कोई दिन नहीं मिला। तो इस वजह से हमने ये शुरुआत जो ग्रीन सिरसा को और आगे बढ़ाने की करी। और मेरे साथ ऐसे कई सारे भाई हैं हमारे, जो पिछले कई सालों से दिन रात इस लाइन में लगे हुए हैं कि हमारा सिरसा किसी ना किसी तरह ग्रीन बन सके। जो ऑक्सीजन की हमें दिक्कत हो रही है और हमारे आने वाली जनरेशन को हो सकती है, उससे हम बचाव कर सकें। तो ये कार्यक्रम आप आगे ऐसे ही चलाते रहेंगे? ये प्रभु जानता है जी, हम स्वस्थ रहें तो हम जरूर करते रहेंगे। पिताजी का आज 70वां बर्थडे है, तो भगवान करे उनकी आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, और हम कामना करते हैं इसी तरह उनके हर जन्म दिवस पर हम, हमारी पूरी टीम सिरसावासी, जो भी उनको, उनके बड़े प्यारे अपने भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं, वो आज सब यहाँ आए हुए हैं। तो हम सब उनको जन्मदिन को इस तरह हम मनाते रहें। जैसे कि आप देखें, हमारे गुरविंदर सिंह जी पद्मश्री अवार्डी, वो भी इस समय हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूँगा